जय माँ चिंतपूर्णी। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो माँ चिंतपूर्णी की पिंडी स्वरूप है। आज मैं इसी चिंतपूर्णी माता के बारे में आपको जानकारी दूंगी। किस तरह का यहाँ मंदिर है, कहाँ है, इसका क्या इतिहास है, कैसे जाएं, कहाँ रहें, मतलब पूरी जानकारी आपको आज मैं अपने इस व्लॉग में देने की कोशिश करूंगी। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिले में स्थित धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी की अपनी ही एक महत्ता है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को हरने वाली देवी, जिन्हें छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। अब छिन्न मस्तिका का क्या अर्थ है? छिन्न मस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी पार्वती के पवित्र चरण गिरे थे। चलिए थोड़ा सा अब हम इसके इतिहास पर नजर डालें। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन कथाओं में देखा, पढ़ा, सुना जाता है। उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की। माईदास का जन्म अंगूठ गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के दो बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसीलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बंटा पाते थे, जिसके लिए भाइयों ने माईदास को परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल माँ दुर्गा भगवती का मंदिर है। वहां बहुत घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरो था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इस वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। फिर वह उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन ही मन प्रार्थना की कि हे दुर्गा माँ, यदि मैं सच्चे मन से आपकी उपासना करता हूँ तो मुझे दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यमनों के आक्रमणों और अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर कैसे रहकर आपकी आराधना करूंगा? यहाँ पर तो घना जंगल है, ना पानी है, ना रहने की जगह है। तो माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुम्हें निर्भया दान देती हूँ। तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक और कालेश्वर मंदिर, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण देव मंदिर और चौथी ओर मुचुकुंद महादेव का मंदिर स्थित है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्य अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुन सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसीलिए सती का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा था। तो ये तो इसका इतिहास था, जो कि जिस
जिस तरह का इतिहास जो मुझे मिला मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। 16 सिंघी रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर स्थित होने के कारण यह प्रसिद्ध मंदिर अपने सुंदर परिवेश और खूबसूरत नजारों के लिए भी जाना जाता है। हर साल हजारों भक्तों और पर्यटकों को यहाँ आने पर यह मंदिर मजबूर कर देता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और किस प्रकार सती के पति का अपमान दक्ष ने किया, यह कथा हम सब जानते हैं। और उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण जब सती ने उसी हवन कुंड में प्रवेश किया तो इसकी सूचना शिव के गणों ने शिव जी तक पहुंचाई। जब शिव को यह पता हुआ कि इस तरह दक्ष के हवन कुंड में सती ने खुद को स्वाह कर लिया है, वह क्रोधित हो गए। वहां उन्होंने तांडव किया, सती के जो शरीर है उसे अपने बाहों में भरा और बहुत तांडव किया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए, शिव की पवित्रता को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के निर्जीव शरीर को 51 टुकड़ों में बांटा। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां भी गिरे वहां पर शक्ति पीठ स्थापित किए गए हैं और देवी सती के शरीर के उन्हीं 51 टुकड़ों में से एक टुकड़ा इस स्थान पर भी गिरा था, जिसे छिन्नमस्तिका देवी या चिंतापूर्णी देवी के मंदिर से जाना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि मंदिरों में हमेशा एक उत्सव का माहौल होता है, लेकिन नवरात्रों के दौरान चिंतापूर्णी में बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास रहता है। लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से इनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर के पास ही मेलों का आयोजन होता है, जहां प्राचीन काल में देवी का मां तारकीय रूप में प्रकट हुई थी। मेला साल में 3 बार मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। बहुत भीड़ होती है इन दिनों। जो भी श्रद्धालु मां चिंतपूर्णी माता देवी के दर्शन के लिए आते हैं और यह जानना चाहते हैं कि देवी का मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक खुला रहता है और यहाँ मंदिर में प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर कब आएं? हिमाचल प्रदेश में सुखद ही मौसम रहता है। आपको अगर भीड़ भाड़ से बचना है तो आप यहाँ जो मैंने बताए मेले लगते हैं उस दौरान बिल्कुल ना आए। मेलों के दौरान तो यहाँ आना मतलब बहुत भीड़ होती है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और भी देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ लोग बहुत आते हैं। तो ऑफ सीजन में यहाँ आए तो दर्शन भी आप अच्छे कर पाएंगे। कहाँ रुकें? यदि आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं जो आपको बजट में मिल जाएंगे, जहां आकर आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अगर आप सीजन के दौरान आ रहे हैं, मेलों के दौरान आ रहे हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि पहले से ही आप इसकी बुकिंग करवाइए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में मेलों के दौरान आपके वाहनों को बहुत दूर पार्किंग में खड़ा किया जाता है और उसके बाद आपको चलकर ऊपर तक जाना पड़ता है। तो अगर मेलों के दौरान आ रहे हैं और आपके साथ वृद्ध और बच्चे हैं तो इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए आप मेलों में ना जाएं। उसके बाद या पहले वहां आप जा सकते हैं। आपको आपकी गाड़ी को अंदर तक जाने दिया जाएगा। बेशक आपका होटल अंदर है, लेकिन आपकी गाड़ी को पार्किंग की सुविधा बाहर ही मिलेगी और लगभग चलना पड़ता है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर मेलों के दौरान जा रहे हैं, पार्किंग आपको बाहर मिलेगी, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मेलों के दौरान नहीं जा रहे हैं तो आपको होटल के आसपास या धर्मशालाओं में ही पार्किंग मिल जाएगी। तो इस तरह से
अब अपने ट्रिप को किस तरह से आपने सुगम और सरल बनाना है, ये आपके ऊपर है। माँ छिन्नमस्तिका आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ छिन्नमस्तिका का दरबार सदैव खुला रहता है। आप यहाँ आकर अपनी चिंताएं परेशानी माँ को समर्पित कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सीजन में आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेलों के दौरान यहाँ पर आना थोड़ा सा आप अवॉइड करें। अगर आप आ सकते हैं, अगर आप चल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो आप मेलों में भी आइए, लेकिन बुकिंग करवा कर ही आइए मेलों में। अदरवाइज तो आपको आसपास रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान, होटल, गेस्ट हाउस सभी उपलब्ध होंगे। माँ छिन्नमस्तिका आकर लोग अपनी चिंताओं को दूर करते हैं। यहाँ का जो बाजार है वो वहाँ से नीचे से ऊपर तक माँ के भवन तक बाजार सजा हुआ है, बहुत रौनक रहती है। और मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ, जाती भी हूँ। और माँ जब बुलाए आदेश दे तो हम तो चले ही जाते हैं माँ के दरबार में। आप लोगों को देखें कब आदेश होता है, आप भी कभी यहाँ आने का सोचिए, प्रोग्राम बनाइए, माँ के दर्शन कीजिए। यही मैं आपको कहूंगी। यहाँ पर आप बस, रेलगाड़ी, ट्रेन, किसी भी साधन से आ सकते हैं। किसी भी मौसम में यहाँ पर आप आ सकते हैं। ऊना आपको निकटतम रेलवे स्टेशन पड़ेगा, तो वहां से आप बाय कार या बाय टैक्सी किसी तरह से भी आप आ सकते हैं। टैक्सी का उपयोग करके आ सकते हैं। होशियारपुर यहाँ पर नियर बाय आपको पड़ेगा। बहुत सुंदर यहाँ का परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको? अगर आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी तो आप एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा, और क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका अपना है, आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ आसपास देखने के लिए आप आगे चले जाइए तो कांगड़ा में प्रवेश कर जाएं। कांगड़ा पे जाने पर आपको यहाँ पर माँ कांगड़ा के दर्शन हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको चामुंडा माता के भी दर्शन हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप आगे जाएं तो ज्वाला जी माँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हुए आप वापस आ सकते हैं एक ही यात्रा में। तो आप यहाँ आने का जरूर प्रोग्राम बनाइएगा। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी जरूर मुझे बताइएगा। माँ चामुंडा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला की जानकारी आपको मेरे ही व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगी। आप पीछे के व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं और आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन शक्तिपीठों, इन देवियों के दर्शनों को जरूर आइएगा। एक ही ट्रिप में आपके सारे दर्शन हो जाएंगे। होटल की सुविधा आपको उपलब्ध होगी और बाय रोड तो बहुत ही आसान आपके लिए ये ट्रिप हो जाएगा। हार्डली 100 किलोमीटर के अंदर ही आपका ये सब कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त रास्ते में आपको माँ बगुलामुखी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी जरूर बताइएगा मुझे, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। आपसे चाहती हूँ इजाजत। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी भरे ब्लॉग में। तब तक इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिका आपसे चाहती है इजाजत। बाय बाय दोस्तों।